नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपको केवल एजुकेशन नहीं देने वाले बट और भी बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, आज का सेशन जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स है। आज हम मैथमेटिक्स का केवल इंट्रोडक्शन पार्ट लेने वाले हैं। देखिए, हम आपको इस तरीके से लेक्चर देने वाले हैं जिसमें ए टू जेड सभी पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। तो ये लेक्चर केवल आपके लिए नहीं है, आपके जो छोटे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं या एल्डर्स हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर आज के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो के अंत में हमें बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा और मीन्स आपको किस चीज़ में मज़ा आया। ठीक है, आप टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिएगा और हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा @मोबाइल मेंटर सर्च करके। तो हमें टेलीग्राम हमारे साथ अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा खुद का चैनल है @मोबाइल मेंटर, बीच में स्पेस मत रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए, हाउ टू स्टार्ट योर मैथमेटिक्स प्रिपरेशंस। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्ट सिंपल है। आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो मैथमेटिक्स देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, टेंस होते हैं एंड घबराते हैं मैथमेटिक्स को लेकर। बट मैं आपको डैम श्योर बताना चाहूँगा कि आप मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर देखे हुए, आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो देखते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स कैसा है? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इट सिंपली मीन्स यू हैवंट ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। आपने कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखिए मैथ्स, बट मैंने देखा है जब भी हमने कोचिंग लिया है तो 90% कैंडिडेट जो हैं वो मैथमेटिक्स से घबराते हैं, अफ्रेड हैं। तो लेट मी एश्योर यू दैट इट इज़ वेरी सिंपल एंड 100% लॉजिकल। ये लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आपको जो है मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी लगेगा। देयर इज़ अ नो नेसेसिटी फॉर एजम्पशन इन मैथमेटिक्स। आपको कोई भी एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में एंड देयरफॉर नथिंग इन इट टू बी कन्फ्यूज अबाउट। आपको कन्फ्यूज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट मैथमेटिक्स में कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, आगे कैसे करना है। बट हम आपको A to Z पूरी तरीके से गाइडलाइन देंगे। ठीक है, 1 to 1 आपको गाइडलाइन देंगे। हम बहुत ही बेसिक लेवल से मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज यू गो फोर्थ विद द फर्म डिटर्मिनेशन। आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, हमें मैथमेटिक्स सीखना है। टू लर्न मैथ्स देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट एंड इन गेनिंग एक्सलेंट मैथमेटिकल स्किल। देखिए, आपको एक्सलेंट मैथमेटिकल में जो है मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं उसमें एक्सलेंसी हासिल करवा के मैं रहूँगा। सिर्फ आपको मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी होगी। समझ में आ रहा है? आपको केवल मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी। अगर आपके घर में आपका छोटा भाई है या आप जो भी पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं उनके चाइल्ड भी अगर वीक है तो आप मेरे सेशन मैथमेटिक्स के अटेंड कीजिए, मैथ्स के। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 100% जो है आपके बेटे में इम्प्रूवमेंट आएगी एंड आप में भी आएगी। अगर आप देखिए, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है, ये हर वो बंदे के लिए है जिनका मैथ्स वीक है एंड मैथमेटिक्स जिसको टफ लगता है। ठीक है, उस हर बंदे के लिए मैं सेशन लेने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ये हर बच्चे के लिए है, ये समझ कर चलिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैथमेटिक्स हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस देखते हैं। द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट इन मैथ्स आर। मोस्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है मुझे बताइए, मोस्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो मोस्ट बेसिक जो कंसेप्ट है, इसके जो ऑपरेशंस है, मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस वो कौन कौन से हैं? देखिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ये चार में से कोई एक चीज़ तो रहेगी ही रहेगी। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको इन चारों के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी, आपको इसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो देयर आर मोस्ट
यूज़ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये चारों में से कोई एक चीज़ आती है। तो जस्ट सिंपल है, हम यहीं से बेसिक लेवल से, वेरी बेसिक लेवल से ही शुरू करने वाले हैं। एटलीस्ट वन ऑफ दिस 4 ऑपरेशन इज इनइवाइटेबली यूज इन एनी मैथमेटिकल क्वेश्चंस। इसमें से कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। देखिए आप मान लीजिए, तो हमें जस्ट सिंपल इन चारों ऑपरेशंस के ऊपर पकड़ बनानी है। अब ज़्यादा कैंडिडेट को डर इसलिए लगता है कि उनका ये जो बेसिक मैथ्स है ना, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कमज़ोर होता है। दे आर अ वीकेस्ट। और इसमें जो डर लगता है, इसकी वजह से उनको आगे के पॉइंट्स कवर नहीं होते, उसकी वजह से उसके आगे के कवर नहीं होंगे, और उसको फाइनली मैथ्स जो है वो टफ, वेरी टफ लगेगा, और वो बोलते हैं कि सर मैथ्स बहुत टफ होता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, हम यहाँ से बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, डोंट वरी। एंड देन फॉर इफ़ वी डू अवर बेसिक ऑपरेशन फास्टर वी कैन सेव टाइम ऑन ईच क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन जो फास्टर तरीके से करेंगे, ये चारों चीज़ें बहुत फास्ट वे से करेंगे, तो जस्ट सिंपल है, आपको जो है मैथमेटिक्स जो है आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे, वेरी फास्ट आप हो जाओगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये 4 चीज़ें जो हैं वो पावरफुल आपकी बनानी पड़ेगी। देन टू कैलकुलेट फास्टर आई सजेस्ट फॉलोइंग टिप्स। मेरे कुछ टिप्स हैं, ध्यान दीजिए। टिप्स क्या क्या है ये भी देखिए। रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स एंड ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। देखिए आप 1 to 30 एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी छोटे बच्चे हैं वो 1 to 10 तो कर ही लीजिए। 1 to 10 का टेबल आना ही चाहिए। ठीक है, वो तो होप्स जो बड़े हैं उनको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो आप कर लीजिए फटाफट। एंड आपको जो है ये एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अगर नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 30 तक प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, अप टू 30 तक टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स कर लीजिए। ठीक है, दिस टेबल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू हेल्प मेक कैलकुलेशन फास्टर। अब ये फास्टर कैसे आपको हेल्प करेगा ये मैं बताऊंगा जब मैथ शुरू करूंगा। ठीक है, यू कैन नोटिस द यूज़ ऑफ टेबल्स इन ईच मैथमेटिकल क्वेश्चंस। जो भी देखिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको टेबल्स के बगैर वो सॉल्व नहीं होंगे। जिसको टेबल्स आता है वो क्विकली सॉल्व करेगा, जिसको नहीं आता वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखिए टेबल्स को मैं एक तरीके से, हम इसको क्या करेंगे, हम एक तरीके से कैसे याद रखेंगे, रोज़ाना हम 2 टेबल्स याद रखेंगे। चलो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 और 2 का टेबल तो आता ही होगा, और नहीं भी आता तो आप एक दिन में 2 टेबल कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बता दूं एट द एंड ऑफ द 15 डेज यू विल फाइंड दैट आपको 30 तक के टेबल आ जाएंगे। 30 तक के टेबल्स 30 डेज में आप परफेक्ट भी कर पाओगे। परफेक्टली मीन्स बीच में से कोई भी नंबर भूलोगे नहीं। एंड एक्चुअल में 15 दिन में हो जाना चाहिए, बट 30 डेज में क्या होगा, आप फॉरगेट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। आपको क्या करना है, रोज़ाना डेली बेसिस पे 2 टेबल्स आपको याद करने हैं। जस्ट सिंपल है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। 2 स्क्वायर याद कीजिए, 2 क्यूब याद कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की स्पीड भी बढ़ेगी। लर्न द 1 लाइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस मेथड। एक लाइन में एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना, वो भी वर्बली। ठीक है, वर्बली। अब ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लर्न द 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड लर्न द रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के जो नियम हैं वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये सब आपको बेसिक लेवल पे ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लगेगा सर ये चीज़ आप हमें करने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज आपको ये चीज़ें पूछे नहीं जाने वाली डायरेक्टली, बट इसकी मदद से बड़ा क्वेश्चन आप 3 to 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी ना तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 से 5 मिनट लग जाएगी, ज़्यादा बट कम नहीं। देखिए याद रखिएगा, तो आपको अगर इसमें एक्सेलेंसी हासिल करनी है तो आप जो है ये सब चीज़ें पक्की कर लीजिएगा। ठीक है, इसके मैं 1-to-1 सेशन लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए मैं अगर बात करूँ आपको, तो जो मैं प्रिपरेशन जो आपको करवाने वाला हूँ ये मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ से। देखिए जैसे बुक के कवर के ऊपर लिखा है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो स्टैंडर्ड जो है सभी स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ज़रूरी है, 4 to 10 स्टैंडर्ड के लिए भी ज़रूरी है,
कैट के लिए इम्पोर्टेंट है, NICL के लिए इम्पोर्टेंट है, NISL के लिए इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, RRBs के लिए इम्पोर्टेंट है, UIIC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि देखिए ये जो बुक है एक यूनिवर्सल बुक है बेसिक मैथ्स की, ठीक है। ये एक वैदिक मैथ्स बुक है, आप देख पा रहे हो वैदिक मैथ्स बुक है, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स बुक जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। तो जो भी मैं कंटेंट लेने वाला हूँ ना वो उसी बुक से लेने वाला हूँ, और इसी बुक की ट्रिक में मीन्स इसी बुक में जो ट्रिक्स है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैं हर एक ट्रिक नहीं बताऊँगा, नहीं तो बुक की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी ट्रिक नहीं बताऊँगा। अगर ये बुक परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसका हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं एंड ई बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है ये बुक ज़रूर परचेस कीजिए अगर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट भी जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से बताया है, और किसी बुक में मैंने इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है हर एक टॉपिक का। दूसरी चीज़, जो भी बंदे हैं जो मैथ्स में अपने आप को वीक फाइंड करते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड 4 to 10 के, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो कैंडिडेट है 4 to 10 वाले जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, वो तो इसको सॉल्व करने के बाद उनके लिए जैसे उनको लगेगा कि हमें भगवान मिल गया, सही मैं बता रहा हूँ। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कर दीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको मैं बता दूं कि कई सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज़ जो मैं देख रहा हूं वैदिक मैथ्स के कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज़ शुरू किए हैं। मैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखता हूं, इसमें जितनी भी ट्रिक दी गई है ना वो इसी बुक में से हैं। आप सोचिए इस बुक की इम्पोर्टेंस, जितने भी लोग ये वैदिक मैथ्स के ऊपर जो ट्रिक करवा रहे हैं ना वो सब ट्रिक इसी बुक में हैं। तो आप देखिए कि ये बुक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं कई सारे एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ 99 रुपीज़ पर मंथ वैदिक मैथ्स का, कुछ 9 रुपीज़ भी चला रहे हैं, कुछ 999 का कोर्स चला रहे हैं। वो सब ट्रिक इसमें है, आप जो है इसमें वर्बली कैलकुलेशन कर पाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बुक में जितनी भी ट्रिक दी है उसकी वजह से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए इस बुक में जो है क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स, एडिशन ट्रिक दी गई है, सब्ट्रैक्शन की भी ट्रिक दी गई है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर टेबल्स की ट्रिक दी गई है, आपको टेबल्स वर्बली कैसे सॉल्व करने हैं। आप 100 और 1000 तक के टेबल्स आप इसमें वर्बली सॉल्व कर सकते हो, ऐसी भी ट्रिक दी गई है। वेरियस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक दी गई है, डिवीज़न की ट्रिक दी गई है, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कास्टिंग आउट 9 मेथड ये पूरी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं समझा पा रहा है। ये कास्टिंग आउट 9 यानी कि क्या है कि आपका आंसर आ जाने के बाद वही आपका आंसर है, ये वेरीफाई करने के लिए ये मेथड है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जो है इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये बुक से, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं तो वैदिक मैथ्स के बेनिफिट क्या है। देखिए जो वैदिक मैथ्स है वो आपको रोज़ाना आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो भी आप कैलकुलेशन है वर्बली चुटकियों में सेकंड्स में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। इट एनेबल फास्टर कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू द यूजुअल मेथड। यूजुअल मेथड के कंपैरिजन में आपको फास्टर कैलकुलेशंस करवाएगा ये, ठीक है। इट प्रमोट मेंटल कैलकुलेशन, टोटली दिमाग में ही कैलकुलेशन होने वाला है। आपको नो पेपर वर्क, सीधा माइंड में कैलकुलेशन हो जाने वाला है। आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। इट हेल्प्स अ पर्सन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मैनी टाइम फास्टर्स। देखिए नॉर्मल कैंडिडेट अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहा है तो आप उसे 0.10 यानी कि 10 सेकंड में आप ख़त्म कर दोगे उसको। यानी कि यहाँ पर 60 सेकंड में कर रहा है तो आप 10 सेकंड से भी कम टाइम मैं जो हूँ सॉल्व करता हूँ, विदिन 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न का, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन टू बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं या सिंपल प्रॉब्लम आते हैं उसकी बदौलत जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ मेमोराइजिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट। देखिए जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट आने वाले हैं उसको हम सीधा बाईपास करने वाले हैं और इसकी बदौलत बहुत फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके रख देंगे, ठीक है। इट गिव्स स्टूडेंट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी मैथमेटिक्स में। वैदिक मैथ्स इम्प्रूव द स्पिरिचुअल साइड ऑफ द चाइल्ड पर्सनालिटी, आपकी स्पिरिचुअल साइड की जो है पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट हैं आपके। अगर आप ये वैदिक मैथ्स की जो बुक है जो मैंने आपको अर्लियर बताया था वो अगर परचेस करते हो तो उसमें आपको ये सब बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ विद इन 1 मंथ में आप इतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे अगर आपने मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो की तो, ठीक है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 30 डेज़ में हम इतना फास्ट ट्रैक कैलकुलेशंस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को देखते ही आप खुद ऑनलाइन सॉल्व कर दोगे, और वो भी बेसिक लेवल का जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सब, ठीक है। तो उसके लिए आप ये बुक ज़रूर बाय कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं, आपके जो फीचर्स हैं वो क्या है, इस 8 फीचर्स ऑफ वैदिक मैथ्स जस्ट सिंपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल वे से आपका जो टाइम है यहाँ पर सेव होगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि सॉल्व करने की जो क्षमता है, मैंने आपको क्या बताया 60 सेकंड्स में नॉर्मल बंदा जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, आप 10 सेकंड में कर पाओगे, यानी कि 60 सेकंड में आप 6 क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप देखिए आपकी स्पीड 6 टाइम्स बढ़ गई इससे, तो आप क्वेश्चंस भी फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप सॉल्यूशन के साथ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम जो है आप इसको सॉल्व कर पाओगे, एंड यहाँ पर 4 से 5 स्टेप में आप क्वेश्चंस को ख़त्म कर दोगे, ठीक है, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस। इज इट क्लियर? Creativity, the best practice to solve any problem is to look at all the perception that needs creativity and understand that there are more ways to solve the problem, which encourages the student to find a unique approach to solve any problem, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएटिव वे से सॉल्व कर पाओगे। फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप जो है फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट जो है इसमें दे पाओगे। मेंटल कैलकुलेशन इज द मेन स्ट्रेटजी फॉलोड बाय वैदिक मैथ्स। इसमें मेंटल कैलकुलेशन ही होगा, दिमाग में ही कैलकुलेशंस करना है, आपका दिमाग के जो सेल्स है वो इससे एक्टिवेट हो जाएंगे। व्हेन अ प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम्स हैज़ बीन सॉल्व बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जस्ट सिंपल है, आपका जो है क्या होगा, टाइम सेव होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल बंदा 60 सेकंड्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो वो अगर 6 मिनट में 6 क्वेश्चन लेगा तो उस हिसाब से आपको 36 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। जस्ट सिंपल है, इस बंदे का क्या होगा कि 60 सेकंड में अगर वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, आप 10 सेकंड में एक क्वेश्चन कर पाओगे, तो आप उस हिसाब से 60 सेकंड में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब सोच लीजिए कि उसने 6 मिनट में 6 क्वेश्चन किए, तो आप एटलीस्ट 35 तो कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सिंस द स्टेप्स आर लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी इज़ मोर। स्टेप्स इसमें कम हो जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंट्यूशनल एबिलिटीज़। Based on all of the above features, it is clear that Vedic maths gives a faster, accurate result. फास्टर भी रहेगा, एक्यूरेट भी रहेगा। देखो कई लोग क्या करते हैं, फास्टर के चक्कर में एक्यूरेसी खो बैठते हैं, बट यहाँ पर आपको फास्टर के, आप जो अगर फास्टर करोगे तो आप एक्यूरेट रिजल्ट भी आप अचीव कर पाओगे। दिस क्वालिटी एनकरेजेज द स्टूडेंट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एंड टू बी मोर कॉम्पिटेंट, इंक्रीजिंग हिज सिचुएशन इन इंट्यूशंस एबिलिटी, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन को देखोगे ना तो उसमें आपको अंदर से आपको कोई एनर्जी आपको बोलेगी इसका आंसर यही आना चाहिए या इसके आसपास ही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो नेगेटिव जो मार्किंग होती है या गलत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि इसका आंसर ये आएगा ही नहीं, इसका आंसर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिवनेस बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी एक्यूरेट बनता जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। इम्प्रूव मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस, यस कई लोगों को जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है लाइक गजनी, और कुछ लोगों को कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। सिंस ऑल द कैलकुलेशन आर डन मेंटली, दिमाग से ही होता है, एंड विथ वेरी फ्यू स्टेप स्टूडेंट रिमेंबर द बेसिक्स विथ ईज, विथ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्स देयर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस।
ठीक है, जस्ट सिंपल है, आप क्वेश्चन को देखोगे एंड सॉल्व कर पाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशंस है वो मेंटली आप कर पाओगे एंड वेरी फ्यू स्टेप से ही कर हो जाएगा आपका। अल्जेब्रिक कनेक्शंस रहेगा व्हेन वन प्रैक्टिस दिस मैथ्स ट्रिक्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द वैदिक मैथ्स मेथड ऑफ लर्निंग, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू अप्लाई इट इन अल्जेब्रिक प्रॉब्लम। जो अल्जेब्रिक प्रॉब्लम होता है जो आपको आगे आने वाले हैं ये मैं बताऊंगा, तो ये आपके सॉल्व हो जाएंगे, इजीली सॉल्व होंगे। सो आपको केवल जो है यहाँ पर फोकस रखना है जब मैं वैदिक मैथ्स के लेक्चर्स लूँगा, ठीक है, और वो बुक ज़रूर बाय करना जो मैंने आपको सजेस्ट की है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन एरिया, देखिए वैदिक मैथ्स का जो एप्लीकेशन एरिया है वो क्या है, स्टार्टिंग फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जियोमेट्री में भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी रहेगा, एनालिटिकल एस्ट्रोनॉमी में रहता है, कैलकुलस में रहता है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल में रहता है, अलग अलग जगह पे एक्सेट्रा अलग अलग जगह पे रहेगा। द लिस्ट गोज ऑन प्रोवाइडिंग एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड ऑफ एप्लीकेशंस, आपके जो डे टू डे कैलकुलेशंस होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। इनोवेशंस, लेट्स सी, ये भी एक फीचर्स है इसका। वैदिक मैथ्स वेलकम मोर स्कॉलर एंड मैथमेटिशियंस टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड विथ एडेड क्रिएटिविटी एंड इनोवेट मोर मैथ ट्रिक इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। देखिए अगर आपने वैदिक मैथ्स किया है, अगर आपने वैदिक मैथ्स किया हुआ है तो आप जो है फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक लगा के क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब इसके जो है 8 फीचर्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। द अबव 8 फीचर्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस अमॉन्ग मैनी अदर्स फ्रॉम वैदिक मैथ्स, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए बेस्ड ऑन द फीचर्स बेनिफिट ऑफ वैदिक मैथ्स, देखिए जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए, कितने फीचर्स बताए मैंने आपको, 4 बजाए, 5, 6, 7, 8, 10, 15, मैंने आपको 8 जो है फीचर्स बताए हैं। तो 8 जो फीचर्स बताए हैं उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सिंस वैदिक मैथ्स आर यूजिंग सिंपल कैलकुलेशन मेथड, पीपल हु लव्ड मैथमेटिक्स वेर प्राउड ऑफ डूइंग द फास्टेस्ट कैलकुलेशंस। देखिए जो मैथमेटिक्स को पसंद करता है और ना भी पसंद करता है ना, तो अपने आप में अंदर से उसको एनर्जी करेगी, उसकी जो एनर्जी है वो प्राउड फील करेगी। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। देखिए कल से आपका मैथमेटिक्स के लिए जो सेशन है वो शुरू होंगे, तो उसमें आपको प्राउड फीलिंग होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर। फॉर पीपल हु डिसलाइक कैलकुलेशन, वैदिक मैथ्स मेड इट ईजियर फॉर देम टू गेट थ्रू द मोस्ट रिजिड कैलकुलेशन विथ ईज। जस्ट सिंपल है, जिसको भी डिसलाइक मीन्स जो पसंद ही नहीं करता, इसलिए उसकी वजह से मैथ्स का सब्जेक्ट आगे जाके छोड़ दिया, 10वीं के बाद 12वीं के बाद छोड़ दिया, तो वो डिसलाइक करता है, नहीं सर कैलकुलेशन नहीं है, बट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, अभी मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर वो डिसलाइक कर रहा है तो अब उसको पढ़ना पड़ रहा है, तो वो जैसे तैसे पढ़ रहा है, बट उसको जो है ईजी लगने लगेगा यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है। विद द मिनिमम एफर्ट्स इन्वॉल्व स्टूडेंट कुड रिट्रेस द स्टेप्स एंड फार्मूलाज विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखिए हम जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि विदाउट फार्मूला रहे, कोई भी फार्मूला, सिंगल फार्मूला का मैं यूज़ नहीं करूंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। ध्यान दीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए मैं कोशिश ये करूंगा, क्या करूंगा, एक भी फार्मूला का मैथमेटिक्स में यूज़ ना करूं, और मैं आपको डायरेक्ट वैदिक मैथ्स की बदौलत, इसी मैथ्स की बदौलत एंटायर मैथमेटिक्स में सॉल्व करूँ। देखिए जहाँ पर जो मैथ्स के जो फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है वो पढ़ने ही वाली, बट जहाँ पर नहीं पढ़ने वाली वहाँ पर हम ये वैदिक मैथ्स का इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और डायरेक्ट स्टेप्स बनाएंगे। देखिए मेरा मैथमेटिक्स में हम बिना फार्मूला पढ़े हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक सिंगल फार्मूला का मैं कोशिश करूँगा यूज़ ना करूँ, ठीक है। दिस हेल्प्स इम्प्रूव देयर मेमोरी पावर एंड कॉन्सेंट्रेशंस। इससे आपका क्या होगा, मेमोरी पावर भी बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। व्हेन द बेसिक्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ चाइल्ड कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग हिज इंट्यूशंस। उसके जो इंट्यूशंस है वो उसका इम्प्लीमेंट करके कितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप सॉल्व कर पाओगे। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्विंग क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड स्क्वायर कैन बी ऑल्सो बी सॉल्व विथ ईज व्हेन द नॉलेज ऑफ वैदिक मैथ्स इज क्लियर। देखिए स्क्वायर रूट कैसे करें, क्यूब रूट कैसे करें, क्यूब्स कैसे करें, स्क्वायर्स कैसे करें, इसकी मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी उस बुक में बता दी गई है। कौन सी है वो,
मैजिकल बुक फॉर मेंटल मैथ्स, ठीक है। द मोस्ट क्रूशियल बेनिफिट इन लर्निंग वैदिक मैथ्स इज दैट द पर्सन कैन यूज बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन फॉर innovation and intuitions, developing their performance of solving the problem in the most exceptional ways। देखिए, जब हम ये जो वैदिक मैथ्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि आपके जो है दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड के जो ब्रेन है वो दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जैसे ही हम क्वेश्चंस को रखेंगे तो ये दोनों ब्रेन जो है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट हैंड साइड का ब्रेन, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और इनोवेशन एंड इंट्यूशन बेस जो है आप परफॉर्मेंस दोगे। ये मेरा गारंटी के साथ दावा है, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। स्टूडेंट वो लर्न वैदिक मैथ्स हैव सेड टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज कैट, बैंक एग्जाम्स, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को जो हैं आप सॉल्व कर सकते हो उसके क्वेश्चंस इजी वे में, ठीक है। दिस द सिंस द 16 सूत्रस एप्लीकेबल इज परफेक्टली लॉजिकल एंड रैशनल एंड इट हेल्प सेव टाइम। देखिए वैदिक मैथ्स में क्या है, 16 सूत्र हैं। ये 16 सूत्र जिन्होंने भी कर लिया ना, उनका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो वैदिक मैथ्स की जो बुक है उसमें आपको आने ही वाला है, ठीक है। तो आपने ये जो बुक है ये परचेस करनी ही करनी है। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आप इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिए। बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप ई बुक परचेस कीजिए या पेपरबैक जो है बुक परचेस कीजिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड हर जगह पे ये बुक अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो ये बुक जो है आपको मिल जाएगी हर जगह पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल पे, अमेज़ॉन किंडल पे। देखिए ये बुक जो है 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुकी। जब इसका लॉन्चिंग हुआ था तब 100+ कंट्रीज़ में थी। ये जो बुक है 2016 में लॉन्च हुई है, ठीक है। ये जो बुक है 2016 में लॉन्च हुई है और 100+ कंट्रीज़ में इसका पब्लिशिंग हुआ है। ये इतनी बुक फेमस है कि सभी, पहला ही इसका जो परचेज़ है वो अमेरिका से हुआ था। मैं बताना चाहूँगा अमेरिका में इसकी डिमांड अच्छी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप ये जो वैदिक मैथ्स है आप ज़रूर इसको परचेज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले। देखिए 100+ कंट्रीज़ में इसका 100+ कंट्रीज़ में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका सेलिंग हो रहा है। तो हम इंडियंस जो हैं इसको क्यों ना बाय करें, आप ये भी चीज़ें समझिए। हम जो हैं इंडियंस इसे क्यों ना बाय करें। देखिए इसमें जो है वैदिक मैथ्स की जो हमारे जो पुरातन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो भी ट्रिक वगैरह बताई थी उनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, ठीक है। और ये बहुत सारे जो पर्सन्स है, बहुत सारे जो ऑनलाइन ट्यूटर्स है, वो ज़्यादातर जो हैं ऐसी ही ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सभी ट्रिक इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बुक को ज़रूर बाय कीजिएगा। ये जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, लाइकवाइज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, पेटीएम पे भी अवेलेबल है, पेटीएम पर, ठीक है, कोबो पर अवेलेबल है। इसके अलावा ये गूगल बुक्स पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है, स्नैपडील पे भी अवेलेबल है, ठीक है। सभी जगह पे ये बुक अवेलेबल है। आप सोचिए इसका रीच कहाँ तक है, 100+ कंट्री में पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये बुक जो है 100+ कंट्रीज़ में जो है पब्लिश हुई है और आपको 100% आपको जो है 100% आपको ये जो बुक है वो आपको हेल्प करने वाली है आपका वैदिक मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। तो सभी ट्रिक्स जो हैं यहाँ पर दी गई है। मैंने बुक का पूरा जो ब्यौरा है आपको दे दिया है और हम इसी बुक में से कुछ केसेस लेने वाले हैं। तो आप इस बुक को ज़रूर बाय कीजिएगा एंड आपको इससे ज़रा आपका मैथ्स बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम वंस अगेन कल मिलेंगे। कल के दिन में जो है आपको जो है हम मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कल हम इसी वक्त मिलेंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को वंस अगेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने जो छोटे बच्चे हैं 5 से 10 स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ पर बताया है, ये रहा 4 to 10 स्टैंडर्ड,
या स्टैंडर्ड 1 2 3 भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड 1 2 3 भी यहाँ पर चलेगा। जो भी बेसिक लेवल के जो मैथमेटिक्स जहाँ से शुरू होता है वो सभी कैंडिडेट जो है इसकी बदौलत इस बुक की बदौलत क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए जिनको मैथ्स कमज़ोर लगता है, तो उनको भी इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मैं कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।